हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी को प्रॉफिट मिला होगा। कल जिस तरीके से हमने BTST दिया था, आप लोगों को भी क्लियर मैसेज दे दिया गया था टेलीग्राम चैनल के अंदर कि मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। अराउंड 200 पॉइंट्स का बेनिफिट। ठीक है दोस्तों, चिल्लड़ से काम नहीं चलता है, बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है। और बड़े प्रॉफिट के लिए आप लोगों को अंदाजा है कि लेवल्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम आज का मूवमेंट देखें, देखो हमने यहां पर 443 के आसपास बाय किया था, कल 650 के आसपास हम एग्जिट कर गए सुबह। उसके बाद मार्केट ने ये दिखा दिया कि भाई मैं साइडवेज हूं। इस वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे गौर से, देखो मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है दोस्तों आप लोगों को सही चीज समझाने की। यहां पर हाई वॉल्यूम, ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को देखते हुए, इस यहां पर इस जगह को देखते हुए, जो सिस्टम के हिसाब से जो मैंने बता रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो नॉलेज होती है, अधूरी नॉलेज जो होती है, वो भी घातक सिद्ध होती है। तो यहां पर इस चीज को देखते हुए आप लोगों ने यहां पे शॉर्ट लिया होगा, ठीक है, पर मार्केट ऊपर गया तो आप लोगों ने इसके ऊपर बाय ले लिया होगा। एक चीज समझ लीजिए दोस्तों कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप लोगों को देखना है। मान लीजिए मैंने ये लेवल्स यहां पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये आपको पता है कि भाई मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है, क्लियर। सेकंड 3 मिनट्स की कैंडल को, ठीक है, चलो हम ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं, हमने इतना ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को 15 मिनट की कैंडल के ऊपर आप देखिए कि क्या ये क्या कह रहा है। देख रहे हैं, ये क्लोज तो मार्केट ऊपर इसके ऊपर हो गई है, पर नेक्स्ट कैंडल ने नहीं दिया। देगा भी कैसे दोस्तों को, कि यहां पर जो वॉल्यूम बना था इसमें ऊपर हायर लेवल के ऊपर, ठीक है, वो एक ऐसा लेवल है वहां पर, मतलब यहां से लोग बाय में बने और वहां पर बड़े प्लेयर्स ने सेल कर दिया। क्लियर, बड़े प्लेयर्स बहुत शाणे होते हैं दोस्तों, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हमने तो प्रॉफिट अच्छा लिया यहां पे नीचे बाय करके, और यहां पूरा 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहां पर गेन किया है। क्लियर। अब मार्केट क्या करने वाला है, तो जैसे मैंने बताया कि यहां पे वॉल्यूम है, यहां पर इस जगह पर वॉल्यूम है, अभी मैं आप लोगों को ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं इस चीज को हटा देता हूं यहां से, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाऊं, ठीक है। वीडियो को अच्छा देख समझेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर जो आज फोर्स है ना, वो उसने दिखा रखा है कि मार्केट आज साइडवेज ही रहेगा। क्लियर। तो यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं। मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि बैंक निफ्टी को और निफ्टी को कोलैबोरेट किस तरीके से किया जा सकता है, ताकि आपकी ट्रेडिंग जो है अपने बेस के ऊपर और भी ज्यादा स्मूथ हो सके, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा यहां पर, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए। कुछ नहीं, अभी 2:17 का टाइम है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। सेकंड, देखो ये दोनों जगह वॉल्यूम की है, ये वाला और ये वाला। एक पॉइंट और भी है, जो सुबह ये 11:09 की जो कैंडल थी, इसमें हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसके ऊपर सस्टेन भी करने की कोशिश की, सेकंड टाइम सस्टेन करने की कोशिश की, नीचे यहीं तक ही आया और फिर इसने जर्नी यहां तक की है 636.40 के अराउंड ये गया, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम है, इस जगह पर ऊपर भी वॉल्यूम है, अब यहां पर भी वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या है, रजिया फंस गई गुंडों में। तो ये कहानी यहां पर दिखाई दे रही है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि फोर्स किस तरीके का है, तो फोर्स माइल्ड अपसाइड का ही है। पर क्या है दोस्तों कि बैंक निफ्टी जो है वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है, जो लेवल्स के हिसाब से कर रही है, ऐसी बात नहीं है, पर परफॉर्मेंस यानी कि अपसाइड की जो परफॉर्मेंस है वो बैंक साइड की अच्छी नहीं है। अब बैंक साइड, इसको भी आप थोड़ा सा स्टडी करिए क्या किस तरीके से, तो फिर आपको समझ में आएगा। यहां पे वॉल्यूम होता है, क्लियर,
ऊपर मार्केट जाती है, इसके नीचे जाती है, तो आपको पता ही है कि भाई हमें सेल करना है। बैंक निफ्टी के अंदर आज फोर्स डाउन साइड का था और अभी भी मेंटेन है उसके अंदर, पर यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा मार्केट, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, आपको लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मैं बता दूंगा। एक तो यहां पे वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम दिस वन, ये जो मैंने जोन बना के रखा हुआ है आप लोगों को, देखिए 1:30 की कैंडल और 1:36 की कैंडल। ठीक है, यानी कि ये मैं आपको थोड़ा सा यहां पर जूम करके दिखा लेता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को ट्रेड एक्चुअल में करना किस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं जूम कर देता हूं थोड़ा अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो आप देखेंगे यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर जो बना हुआ है वो है 1:30 की कैंडल एंड 1:36। ठीक है, 1:30 और 1:36, 30 मिनट की कैंडल हो गई ये वाली। ठीक है, और 36 मिनट की कैंडल हो गई ये वाली। तो हमने ये जो ग्रीन पार्ट मैंने बना के रखा हुआ है, एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूं ना इसको। क्लियर, तो ये डिलीट हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर, ये जो ग्रीन पार्ट बना के रखा हुआ है ये एज ए रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जब तक इस लेवल के ऊपर होल्ड नहीं होगा, इसके अंदर अपसाइड नहीं आएगा, और अपसाइड आएगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यहां पर दोस्तों मैंने छोटा सा, जैसे मैं आप लोगों को एक और बात समझाना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे ये वी वैप जो है मैंने यहां पे डाला हुआ है। क्लियर, इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें 3 लाइन होती हैं। जो बीच वाली लाइन होती है वो एक्चुअल में वेटेड वॉल्यूम जो होता है उसका वेटेड वॉल्यूम है इसके अंदर यहां पर। ठीक है, तो ये इस जगह के ऊपर अगर क्रॉस करेगा मार्केट तो ही इसके अंदर पंप आएगा, जो कि मुझे आज नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहां कहीं आकर के बंद हो जाए। तो बीटीएसटी एसटीपीटी किस तरीके से करना है, क्लियर, वो चीज समझनी मेन है दोस्तों यहां पर। ठीक है, एक सेकंड दीजिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक चीज और देख लेता हूं, कहीं कहीं ये जो नीचे वॉल्यूम बनाया है इसने कहीं नीचे वॉल्यूम तो नहीं बनाया है। यस, ठीक है, तो ये जो कैंडल्स है इसके अंदर 2:15। ठीक है, ये इसके अंदर हायर वॉल्यूम है, यानी कि अब आप यहां पर लाइन खींच दीजिए कि भाई ये हायर वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, अब यहां से लेकर के ये जो रेंज है ये नो ट्रेडिंग जोन है। क्लियर, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो आप लोगों को ये ऊपर की तरफ उन लेवल्स की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी का। तो सिंपल सी एक चीज है, अब हम इसे ट्रेड किस तरीके से करेंगे यार, आपने तो बता दिया भाई मैं ट्रेड कैसे करूं। तो दोस्तों इंट्राडे में तो करने वाला ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो निफ्टी को छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट है, तो निफ्टी के अंदर भी यहां पर सपोर्ट बना हुआ है। छोटे से स्टॉप लॉस से आप 20-25 पॉइंट के लिए निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। जो ये लो लगा है यही कैंडल है दोस्तों, इस चीज के नीचे ये होल्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप देखते हैं, एक तो हो गया इंट्राडे का ट्रेड जो अभी आप कर सकेंगे या करेंगे। ठीक है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस से है दोस्तों, तो फोर्स थोड़ा सा सपोर्टिव है बायर साइड में। ठीक है, तो इसी पॉइंट को लेकर के ही ट्रेड कर रहे हैं बस। ठीक है, और इसके जितने पास जाकर के मिलेगा उतना ही बेस्ट रहेगा, ये चीज समझ लेना है। इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, चाहे वो दोबारा अंदर घुस जाए भाई निकल जाना। ठीक है, क्योंकि मार्केट डिसाइसिव नहीं है। अब मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो कौन सा लेवल डिसाइड करेगा भाई, ये भी तो क्वेश्चन है। ठीक है, वो ट्रेंड यानी कि अब ये तो ऊपर की तरफ है मार्केट, तो कल मैंने जो आप लोगों को लेवल बताया था कि भाई ये नीचे 360 के आसपास का, 370 के आसपास का, 370 का लेवल दिया था मैंने आपको कि ये सपोर्टिव लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के हम ट्रेड नहीं लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब ऊपर साइड के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो मैंने जोन बना के रखा हुआ है
ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है ऑलवेज, ठीक है। इसको नेक्स्ट डे, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मार्केट के अंदर जो वो होते हैं, ये मैंने लेवल भी लगा दिया आपका, ठीक है। तो इस लेवल के, जब तक इस लेवल का नीचे नहीं जाएगा मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज एक बार होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को आपने समझ लेना है। और यहां पर जो मैंने बताया आप लोगों को ट्रेड करने के लिए, वो रीजन दो हैं। एक तो इस लेवल के नीचे का स्टॉप, यहां पे वॉल्यूम बना है इस कैंडल के अंदर, और इसके जस्ट ऊपर ये होल्ड कर लेता है ना, तो जिसके चांसेस हैं, क्योंकि हम क्लू कहां से ले रहे हैं, निफ्टी के अंदर थोड़ा सा वो जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, तो उसका साइन लेकर के हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का लोअर लेवल पे वॉल्यूम बन चुका है, तो सिंपल सी बात है कि इसके नीचे मार्केट को जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर ये होल्ड हो जाता है इस कैंडल के हाई के ऊपर, कितने बजे की है ये कैंडल है, 1.18 और 1.15, ठीक है, 1.15 और 1.18, ठीक है। तो ये देखो ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो मैं जल्दी से पोस्ट कर देता हूं, तो आप लोग इस छोटे से पॉइंट के एसएल से अपना ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं लेना है, निफ्टी में लेना है। निफ्टी में क्यों? क्योंकि निफ्टी के अंदर फोर्स है, बैंक निफ्टी में नहीं है, उसकी स्पीड इतनी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को 20-25 को, कि मार्केट है ही ट्रेडिंग रेंज के अंदर। अब मैं बात एक बतानी भूल गया आप लोगों को, जिस पे हम कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, कि मार्केट पॉजिटिव अगर इस लेवल के नीचे बंद नहीं होती है तो मार्केट पॉजिटिव है। और सेकंड स्टॉप लॉस रहेगा 528 का, आप लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। यही एक ऐसा लेवल है जो ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर कहानी थोड़ी सी डगमगा जाएगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन भी मैंने बताया करके, कोलैबोरेट करके भी मैंने बताया आप लोगों को कि इन लेवल्स को यहाँ पे वॉल्यूम है, और सेकेंडली इस जगह पे वॉल्यूम है। तो रजिया तो फंसी हुई है गुंडों में, यहां से लेकर के 550 से लेकर के, पर आप इस क्लू को किस तरीके से यूज कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट वीक नहीं है, निफ्टी का आप देख ही रहे हैं, मेरे बात करते करते मार्केट ने यहां से चलना शुरू कर दिया। एनीवेज, अगर मार्केट, देखो जो मेरे को दिखाई दे रहा है मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, ठीक है, एक तो ये लेवल है, ठीक है, ये सपोर्टिव लेवल है। मेन जो लेवल है दोस्तों यहां पर है 21,528, इसको याद रखना है। ऊपर बाय में फंसने की गलती भाई मत कर लेना, नीचे मौका मिलता है तो काम कर लेना। दोनों चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं कि कल सुबह मार्केट ओपन रहेगा, एक घंटे के दो बार ट्रेड लिया जा पाएगा वहां पर, यानी कि सॉरी, एक घंटे का ट्रेडिंग सेशन है। ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक घंटे का पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं उसमें। तो मार्केट कल ओपन रहेगा, ये भी आप लोगों को समझ लेना है। तो आप ट्रेड कहां पर लेंगे? नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ, वी वैप के बारे में मैं आपको लोगों को बता रहा था। वी वैप में जब इस तरीके, देखो अभी तो टच नहीं किया है इसने। वी वैप में ये जो 3 लाइनें होती हैं, चलो बैंक निफ्टी में समझाता हूं, ठीक है। ये जो 3 लाइनें होती हैं, इनमें से किसी भी लाइन के अंदर, जैसे ये इस तरीके की लाइन आती है, तो यहां पे सेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ। ये टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूं बस, ठीक है। यहां पे देखिए इसने टच किया और किस तरीके की कैंडल बनाई है, और फिर इस कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए, तब आप ऐसा लेंगे, यानी कि कैंडल ये सेकंड वाली जो है इसके नीचे क्लोज होगी तो ही। ये एक मैंने सिस्टम थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर हम पीछे की तरफ जाकर के देखें लर्निंग पर्पज से, ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर थोड़ा सा है, पर वो इसके नीचे कैंडल क्लोज हो करके दोबारा से ऊपर चली गई है, फिर नीचे भी आई है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पर आप लोगों को ये देखिए यहां पर क्या रहा है, उसके ऊपर मार्केट जैसे ही गया और ऊपर की तरफ शूट कर दिया,
ठीक है। और इसके अंदर आप एक काम और कर सकते हैं। चलो दोस्तों, कल सैटरडे है तो ये वाली स्ट्रेटजी तो मैं आप लोगों को पूरा कल अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक दो चीजें और भी हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों लेवल्स आप लोगों के दिमाग में घुस गए होंगे, इनका यूज आप लेंगे। मेरी कोशिश रहेगी शाम को वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।